हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए, जो कि आपके लिए लगातार चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम क्लासों को लेते आ रहे हैं। तो जिन छात्रों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसको ओपन करोगे तो आसानी से वहाँ से पिछली वाली जो 2 क्लासें अपलोड हो गई हैं उनको आप आसानी से देख सकते हो। और जो भी छात्र हैं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बाकी सब समझदार हैं, अपने भाई बहनों की मदद कीजिए। इस वीडियो का लिंक और चैनल का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने भाई बहनों के पास। ठीक है, सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत की जाती है और आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो आइए अब हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए चैप्टर पहला वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.1। तो हमारा जो क्लास का टाइम रहता है वो हमारा शाम के 8 बजे का रहता है। ठीक है, तो सभी छात्र 8 बजे के बाद 8 बजे देख सकते हैं क्लास के। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 6 इससे पहले हमने अन्य क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया 5 क्वेश्चनों तक। ठीक है, तो व्याख्या कीजिए कि क्या 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है, ये समझाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या यदि समझ जाओगे तो आप आसानी से सवाल को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम भाज्य संख्या की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्या की बात करेंगे तो भाज्य संख्या यानी ऐसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हों, तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लो हमने 15 संख्या ले ली, 15 कैसी संख्या हमारी भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो जो 15 के गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड, 1 से कट जाएगा 15, 3 से कट जाएगा 15, 5 से कट जाएगा और स्वयं 15 से भी 15 कट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कहने का ये है कि इसके क्या है, 15 के 1 से यानी 2 या 2 से अधिक गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये संख्या क्या होगी, ये संख्या हमारी भाज्य संख्या होगी, है ना। और अभाज्य संख्या को समझ लेते एक बार फिर, मतलब जो अभाज्य संख्या है ना, तो अभाज्य संख्या क्या होता है, किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या यानी ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 से अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से न कटे या अन्य गुणनखंड न हो। 1 और स्वयं के अतिरिक्त ऐसी संख्या जिसके अन्य गुणनखंड न हो, और वैसी संख्या को क्या कहते हैं, हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हम 3 की बात करेंगे, 3 कैसी संख्या है, 3 हमारी अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 3 के 1 से कटेगा और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य तीसरा गुणनखंड नहीं होगा, तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम हमारा जो सवाल है 6वां उसकी तरफ चलते हैं, और 7वें सवाल पर भी चर्चा इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो प्रत्येक छात्रों को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। ठीक है, तो आइए अच्छे से समझते हैं एक पॉइंट, तो बने रहना होगा वीडियो को शुरू से। अब आप जो है अभाज्य संख्या भाज्य संख्या दोनों समझ गए, तो अब हम इसे यहाँ पे हल कर लेते हैं। क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो हमें जो दिया है उसे लिख लेंगे, तो लिखेंगे क्या दिया है, क्या दिया है। तो सबसे पहले जो दिया है इसको संख्या को लिख लेते हैं, 7 × 11 × 13 सॉरी प्लस का 13 है, प्लस का 13 लिख लेते हैं। ओके, इतनी बात सभी को समझ में आया। अब इस सब का गुणा करेंगे तो 11 × 7 = 77 यानी 77 यानी 77 × 13 प्लस का 13 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो 13 × 7 = 91 होता है, 91 1 हो जाएगा, 9 हासिल, 13 × 7 = 91, 91 और 9, 91 और 9 मतलब 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा, और प्लस 13 यदि इसको जोड़ दिया जाए तो कितना बनेगा, 13 × 1 = 14 यानी 1014 बनेगा। ठीक है, 1014 कैसी संख्या है, हमारी भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके 1 से अगर गुणनखंड करने की बात करेंगे तो गुणनखंड आगे कर लेंगे, तो आप यहाँ तक ही कर लीजिए, अभी आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो दिया है कितना कितना दिया, 7 × 6 × का कितना 5 × का 4 × का 3 × का 2 × का 1 प्लस का 5 दिया है। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पर हमें प्राप्त क्या होगा वो देख लेते हैं आगे। ठीक है, तो 6 × 7 = 42, 42 लिख लेंगे, 5 × 4 = 20, 20 लिख लेंगे, गुणे का 3 दूनी 6, 6 एकम 6 यानी 6 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा ट्राई कर लेते, 6 × 7 = 42 यहाँ लिख लिया, 5 × 4 = 20 यहाँ लिख लिया,
3 दूनी 6 यहाँ लिख लिया, 6 कम 6 यानी 6 हो जाए, ठीक है। प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 साथ में चलेगा क्योंकि 5 हमारे साथ दे रखा है सवाल में, ठीक है। तो अब हम गुणा करेंगे तो देखो 0 रख देंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 का मतलब 4 और 2 चौकी 8 यानी 42 दूनी 84 होता है। गुणे का कितना 6 करेंगे, प्लस का 5 कर लेंगे, ठीक है। अब आगे गुणा कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 6 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आ गया, 6 चौके 24 का 4 आ गया, यहाँ से लगा 2, 6 अट्ठे 48 और 2 50 यानी 5040 प्लस का 5 जोड़ लेंगे, ठीक है। तो जोड़ करके कितना प्राप्त होगा, 5045 प्राप्त होगा, ठीक है। 5045 प्राप्त होगा, ठीक है। तो अब हमने क्या समझ लिया, यहाँ से हमने ये समझा, क्या ये हमने समझा कि यहाँ देखा जाए तो इसके गुणनखंड करने की बात करेंगे तो यहाँ पे गुणनखंड एक बार करके आपको बता ही देते हैं, आगे समझा देते हैं, ठीक है। 1014, ठीक, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, यहाँ देखेंगे तो हमने इस प्रकार से गुणनखंड कर लिए, यानी 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। इसके गुणनखंड की बात की जाए तो हमारे कितने 1014 के गुणनखंड कितने आएंगे हमारे पास, 2 से काटा है, फिर 3 से काटा है, फिर 13 से काटा है, फिर 13 से काटा है। तो कहने का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ संख्या ये जो हमारा 1014 दे रखा है, इसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हैं। तो किस नियम को फॉलो कर रहा है, तो हमारा भाज्य संख्या को फॉलो कर रहा है। तो पहले वाला भाज्य क्यों है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है ऐसे, इसलिए हमने पहले वाली संख्या को यहाँ पे मतलब व्याख्या कर दी यानी सिद्ध कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से इसके गुणनखंड करने की बात करेंगे तो इसके भी यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं, कितने के 5045 के गुणनखंड यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 से काटेंगे सिंपली, 5 एकम 5, 0 और 0 हो जाएगा, 4 में भाग नहीं जाएगा, फिर 0, 5 नेम 45, ठीक है। 5 से कटेगा। अब यहाँ देखेंगे तो हमारे पास कितने से कटेगा, आगे भी काट लेते हैं, ठीक है। 9 1 10, 3 से नहीं कटेगा, मतलब 3 से कटेगा नहीं क्योंकि 5 से काट चुके हैं उसे, तो आगे काट लेते हैं इसे, तो आगे काटेंगे। तो अब हम इसके 5045 के यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं, 5000 कितने 45 के, ओके। तो 5045 के गुणनखंड करेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 0 हो जाएगा, 5 का अगर 4 में नहीं जाएगा तो 0 हो जाएगा, अब 45 होगा, 5 ने 45। तो कहने का मतलब इसके गुणनखंड की बात करेंगे तो कितने से हो जाएगा, कितने गुणनखंड, 5 गुणे का कितना, 5 गुणे का 1009। कहने का मतलब ये भी जो है संख्या किसका नियम का फॉलो कर रही है, ये भी संख्या हमारा जो है नियम किसका, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब फॉलो कर रही है। इसलिए क्या होगा, इसलिए लिखेंगे क्या, इसलिए दी गई संख्याएं भाज्य हैं क्योंकि, कारण भी लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों संख्याओं की दो या दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, ठीक है। मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन को अच्छे समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल जो इस वीडियो का लास्ट सवाल और एक्सरसाइज का भी लास्ट सवाल रह जाता है उसके तरफ बढ़ते हैं, तो प्रत्येक छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। तो अब हम क्वेश्चन संख्या जो हमारा 7वां रहता है उसके तरफ बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट अच्छे से समझ लेते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक प्रत्येक छात्र छात्रा को बने रहना होगा। इस एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट सवाल है और इस वीडियो का भी लास्ट सवाल रहेगा। तो कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है, पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान
और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ऐसे सवालों में हमें यानी एक घड़ी जो है इतने समय पर मतलब पहले बजती है, तो इतने समय बाद कब बजेगी। ऐसी स्थिति में दो दे रखे हो व्यक्ति, तो हमें क्या निकालना होता, तो हमें ऐसी स्थिति में लासा निकालना होता है। ठीक है, तो हम हल कर लेते हैं यहाँ पे। तो हल करेंगे तो लिखेंगे वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 18 और 12 मिनट के न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणक पर मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या निकालना हो, तो ऐसी स्थिति में 18 और 12 मिनट का लासा निकालने पर, तो ऐसी स्थिति में लासा निकालेंगे तो 18 और 12 का लासा निकालेंगे। तो 18 के हम गुणनखंड करेंगे अब आज, तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 तिया 18, ठीक है। तथा 12 के यहाँ गुणनखंड कर लेंगे, तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे यहाँ पे, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12 हो जाए, ठीक है, 12 हो जाए। ओके, यहाँ तक आप सब समझ गए। हमें लासा निकालना हुआ तो क्या करेंगे, यहाँ हमें 1 2 का घात ये मिल रहा है, 1 2 का घात ये मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। तो कहने का मतलब दोनों का 18 तथा 12 का लासा निकालेंगे तो कितना आएगा, तो हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 दूनी 4 तिया 12 12 तिया 36 मिनट, कितना आ जाएगा 36 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा अभीष्ट। तो वो दोनों कौन कौन, सोनिया तथा रवि, वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो हमारा जो अभीष्ट आंसर हो जाता है इसका 36 मिनट हो जाता है। तो आप आगे भाषा लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक 2 सवाल आज की वीडियो में हमने सॉल्व कराए, तो ये आपके लिए अच्छी समझ में आए होंगे। अच्छी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सोशल साइंस और ड्राइंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि 20 नंबर का आता है, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम चर्चा करते हैं। तो आप और हम मेहनत करते रहेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। प्यार व सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें। तो हमारी जो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है, अन्यथा न लिया करें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें, ठीक है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी समझाने की कोशिश करेंगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें कि सर ये सवाल समझ में नहीं आया। सवाल जो भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन किया करें, और जो भी सवाल दिए जाया करें उनका कमेंट बॉक्स में पिन आंसर ज़रूर कर दिया करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस नहीं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो देखने थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.2 के साथ।